गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिपतिराक्षम् एकं नित्यं गुरुवचनं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंगलमूर्ति सद्गुरु नीलो सर्वाधारी मंगलमय मंगल करं धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुआ मंचस्थ प्रेम श्रद्धेय स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज, समस्त महात्मागण, परमादरणीय प्रभुश्री विजय कुमार जी, समस्त पदाधिकारीगण, संदेश समादरणीय सज्जन बंधु, आदरणीय साधक वृंद, धर्मशिला माताओं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करने हेतु उपस्थित होते हैं। जिस कार्य के बाद सारे कार्य बनते हैं, वह काम करने हेतु उपस्थित हुए। संत महात्मा गण कहते हैं, यह कार्य केवल मानव लोक में हुआ करता है और मानव तन से ही होता है। सत्संग करना और सत्संग के द्वारा ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करना केवल मानव लोक में और मानव ही कर सकता। आप लोगों ने किसी पुराणों में या सदग्रंथों में नहीं पढ़ा होगा कि स्वर्ग में भी सत्संग होता है। सुना है कभी आप लोगों ने? और नाच गान मिल जाएगा आपको बढ़िया से। मन को आनंद देने वाला कार्य मिलेगा। और यहाँ पर क्या करने में लोग आए? मन को बस करने वाला कार्य करने आए हैं। दोनों में कितना फर्क है? वहां विषय बढ़ाने वाला कार्य भले है, लेकिन यहाँ निर्विषय होने वाला कार्य है। स्वर्ग में पुण्य क्षीण होता है और यहाँ पर पुण्य की बढ़ोतरी होती है। वहां का अमृत में ये ताकत है कि आपको दीर्घजीवी बनाएगा, और इस सत्संग रूपी अमृत में ये ताकत है कि आपको दीर्घजीवी बनाएगा। वहां किसी भी स्वर्ग में, सातों स्वर्ग की बात कर रहा हूं, किसी भी स्वर्ग में जाएंगे तो आप धीरे धीरे
आपके पुण्य समाप्त होंगे। और यहाँ किसी प्रकार सत्संग में आएंगे तो धीरे धीरे आपका पुण्य बढ़ेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर परमात्मा को गुस्सा करके भी भजेंगे तब भी वह आपका कल्याण करेंगे। बेमन से भी आप सत्संग में आएंगे तब भी आपका पुण्य बढ़ेगा। और ये भी याद रख लीजिएगा कि अगर किसी रूप से आप सत्संग छिप कर भी सुनेंगे तब भी आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार से रोग निवारण हेतु गोली अर्थात दवाइयां सो के खा लीजिए तब भी दर्द समाप्त करेगा, खड़े खड़े खा लीजिए तब भी दर्द समाप्त करेगा, चलते फिरते खा लीजिए तब भी दर्द समाप्त करेगा, और रो के खाइए तब भी दर्द समाप्त करेगा, हंसकर खाइए तब भी दर्द समाप्त करेगा। ठीक उसी प्रकार से किसी प्रकार से सत्संग का सेवन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। क्योंकि संत कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या बहुत लाभ है? भगवान शंकर से पूछा जाए कि आपने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सत्संग में बहुत लाभ होता है, संपर्क समागम में सबसे ज्यादा लाभ है, तो क्या लाभ? पूछने वाले कौन? तो उन्हीं की अर्धांगिनी मां पार्वती पूछती है कि सबसे अधिक लाभ कहाँ? तो भगवान शंकर कहते कि सबसे अधिक लाभ जहां वो स्थान बता रहा हूं। अब स्थान बता रहे हैं, कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। कहे गिरजा संतों के समागम में जो लाभ है इसके समान संसार में और कहीं लाभ नहीं। तो फिर पूछती है लाभ किनको मिलेगा? बड़े लोगों को मिलेगा कि निम्न वर्ग के लोगों को मिलेगा कि बहुत ऊंचे पद को उनको मिलेगा, या कोई सबसे नीचे पैदान उनको किनको मिलेगा? तो भगवान शिव कहते हैं कि ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन पर परमात्मा कृपा हो जाएगी, अर्थात जिन पर परमात्मा कृपा होगी उन्हीं को लाभ मिलेगा। कहा गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होए सो। जिन पर हरि परमात्मा कृपा हो जाएगी, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहीं वेद पुराण। जब तक परमपिता परमात्मा कृपा नहीं होती है ना, तब तक कोई सत्संग में नहीं आते हैं और नहीं सत्संग सुनते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा है तभी आप लोग आए हुए हैं, और जिन पर परमात्मा कृपा होती है वो कहीं भी रहेगा, किसी भी परिस्थिति में रहेगा तो खींच करके आ ही जाएंगे, चले ही आएंगे। तो कोशिश किए हुए का हार कभी होती नहीं है। संत महात्मा गणों ने कहा कि सत्संग कीजिए। सत्संग के संबंध में कई दिनों तक सुने आप लोगों ने। आज का प्रतिपाद्य विषय संत और असंत के लक्षण। संत और असंत के संबंध में गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने लिखा है कि वे निर्विषयी होते हैं, खटविकार जित होते हैं, अकामा होते हैं, अकिंचन होते हैं, सुख के राशि होते हैं,
होते हैं, इन्हें हम संत कहते हैं। जब भगवान श्री राम जंगल में थे तो नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु मेरे चलते आपको बहुत कष्ट हो रहा है, अगर मैं आपको श्राप नहीं देता इतना कष्ट आप नहीं पाते, मुझे क्षमा करें आप, पर मुझे ये ज्ञान दें कि संत किसे कहते हैं। अब बड़े प्रेम से जब पूछते हैं तो भगवान तो दयालु हैं ही, कहे नारद जी तुम्हारे श्राप देने से मैं इस कष्ट में नहीं हूं, इस संसार के जीवों की भार उतारने के लिए, उसके दुखों का हरण करने के लिए, साधु संतों के ऊपर जो विपत्ति आई है उस विपत्ति के निवारण हेतु मैं अवतार लिया हूं, मैं आपके श्राप से दुखी नहीं। अब कह क्या रहे हैं भगवान श्री राम, कह रहे हैं कि संत कौन होते। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम का वचन है, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। खट विकार जित होते हैं, विषय लंपट नहीं होते, उनके अंदर में तनिक विषय नहीं होता, और होते कैसे उदार होते हैं, अपना तो उद्धार करते ही हैं, दूसरों को उद्धार करने का बीड़ा उठा के लिए रखे हुए हैं। इसलिए हम आप लोग जानते हैं कोई उदार व्यक्ति दूसरों को उद्धार कर सकता है, जब तक उनके अंदर में दया की भावना नहीं आएगी तब तक आपको सही मार्ग नहीं दिखाएगा। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना ना इस राह को। जब तक संतों की दया नहीं होगी तब तक हम आप लोग इस रास्ते को नहीं जान सकते। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते के संबंध में आप लोगों ने सुना कि संतों का रास्ता है, संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, काई संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये संतों का पंथ को जानना इतना आसान नहीं है, उनकी दया होगी तभी में आप जान सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने, सारे संत कहते हैं कि सारे जीवों का उद्धार का द्वार कहाँ है? सबके घट के भीतर में। जीव मात्र कहने का तात्पर्य अन्य प्राणियों को नहीं लिया गया, मनुष्य मात्र की बात कही गई है। कहा कि सारे मनुष्यों के अंदर में परमात्मा की प्राप्ति का द्वार कहाँ है? उनके ही अंदर में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए संत बड़े दयालु होते हैं, उनके जीवन में कोई तरह की दिक्कत नहीं होती तो कष्ट सह सह करके दूसरों को उद्धार भी करने का काम करते हैं। महर्षि में परमान जी महाराज ने इतनी बड़ी तपस्या की, तपस्या के बदौलत उन्हें आत्म साक्षात्कार किया और उसी के प्रभाव से हम आप लोगों को ज्ञान मिला। अगर आत्म साक्षात्कार वे नहीं किए होते, महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज नहीं आते इस धरा धाम पर, यह रास्ता हम लोग को मिलना मुश्किल था। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, यद्यपि रास्ता बहुत दिन से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत चीजें हैं कि जो कि नहीं जान पाते हैं। तो संत का उदय किस तरह है? का संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जीव इंदु तिवारी। का जिस प्रकार संसार के कल्याण हेतु चंद्रमा और सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से संत का उदय संसार में होता है। संत का हृदय के संबंध में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन कहा गोस्वामी जी महाराज ने, कहा कवि पे कहीं न जाना, कवियों को कहने के लिए आया नहीं। तब का
कहते हैं कि निज प्रताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुखनीता। दूसरों के दुख से दुखी होते हैं कौन? संत। लेकिन नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन अपने दुख से दुखी होते हैं। उनके सामने आग रख दीजिए तो पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते। जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा बंदा बैरागी का। सिख धर्म में एक बंदा बैरागी हो गए थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे। बंदा बैरागी को जब औरंगजेब ने पकड़ा तो पहले तो लेके गए दिल्ली। नीचे एक भट्टी बनाया गया था, काफी तेज आग, उस पर एक तावा रख दिया था और उस पर लाल तावा पर उनको बिठाया गया। फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान था, कोई तरह की दिक्कत नहीं थी। उन्हीं की शिष्या रहती थी दिल्ली में, उन्होंने सुनी, उनकी साधना भी अच्छी थी। वो आई और कहती है कि मैं औरंगजेब को छोड़ूंगी नहीं, उन्होंने मेरे गुरुदेव को इतना कष्ट में डाल दिया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और इस बात को कहकर को लड़ाई करने के चल पड़ी। बंदा बैरागी जो उनके गुरु थे उनको बुलाए, कहा इधर आओ। आ गए। कहा क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दुख हो रहा है? कहा कि लाल तावा है गुरुदेव, दुख तो है ही। कहा इधर आओ, नजदीक पास बुलाए और पास बुलाकर उसके हाथ पकड़ते हैं और जिस लाल तवा था, जो लाल तवा था उस तावे पे जो ही रखते हैं तो कहते बताओ क्या मुझे दुख हो रहा है? कहा गुरुदेव इतना शीतल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। अब सोचिए कि लाल तवा है, औरंगजेब के आंखों में दिख रहा है क्या कि लाल तवा है और उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनकी शिष्या उस पत्थर उस तावा पर जब हाथ रखती है तो परिणाम यह होता है कि शीतलता महसूस करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि संत के पास दुख आ नहीं सकता। मैंने प्रातः काल भी कहा, क्योंकि संत जो होते हैं तो दुख सुख से परे होते हैं, उनके पास दुख कहां से आएगा? जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधकार जा नहीं सकता, उसी प्रकार संत के सामने कभी भी जीवन में दुख नहीं जा सकता, आवागमन की जिंदगी में नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संतों को हम आप जानिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत जो होते हैं वो कुछ महापुरुष नहीं होते। संत के संबंध में भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि सुनो, सबसे पहली भक्ति जो तुम्हारी होगी वो संतों की संगति से ही होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करेंगे तो पहली भक्ति होगी, क्योंकि भक्ति का शुरुआत कराने वाले संत ही होते हैं। इसलिए संतों का संग करो। इतने पर भगवान श्री राम संतुष्ट नहीं हो गए। भगवान श्री राम कहते सुनो और कुछ। भगवान श्री राम सुनाने लग गए कि मुझसे भी अधिक संत होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सातम सम मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक संत होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत की जो महिमा है बड़ी निराली महिमा है, और उनकी महिमा की तरह किसी की निराली महिमा होती ही नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि संत को समझना इतना आसान नहीं है। भले हम आपकी तरफ दिखते हैं लेकिन अपने आप को करमंडल से ऊपर उठाए रखते हैं, उनको दुख सुख नहीं व्यापता है। लेकिन इतने भी कहकर रुक नहीं गए। किसी व्यक्ति ने बड़े सुंदर शब्द कहा, ये तो भगवान थे, ये अपनी बड़ाई कैसे करते, इसलिए संत की बड़ाई कर दी है। तुम लोगों को रहा नहीं गया, कहा सुनो तुम जो ऐसी बात कर रही हो ठीक बात नहीं है। पलटूदास जी महाराज ने भी कहा है कि संत सबसे बड़े हैं। पलटूदास जी महाराज कहते संत इतने बड़े हैं कि उनसे बड़ा और कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े हैं संत। दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तिन्हें परमान है जी।
ब्रह्मा विष्णु में सकल अवतार है जी, हारे पलटू सत्य पर संत मुकुट सरदार है जी। संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे बड़े अगर कोई होते हैं वो संत होते हैं। इसीलिए संत को समझना पड़ेगा। संत का मार्ग ही अपवर्ग का मार्ग होता है। जो संत के मार्ग पर चल लेते हैं उन्हीं को एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए उनके मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। हम आप लोगों को पता होगा, जो न करे लकीर असो करे फकीर। ये लकीर किनका दिया हुआ है? विधाता का। उस लकीर को बदलने की ताकत संत रखते हैं, और जो लकीर में नहीं होता है वो फकीर करके दिखा देते हैं। जो परमात्मा नहीं कर सकते वो काम संत करके दिखा देते हैं। इस पर एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, वह राजा राजकाज को चलाते थे। संजोग से क्या हुआ कि उनके महात्मा लोग आते रहते थे। कभी कभी राजा चिंतित हो जाते थे। चिंतन का कारण क्या था? कारण यह कि राजकाज कौन चलाएगा? कोई है नहीं, न पुत्री है न पुत्र, कोई नहीं है। तो बड़े चिंतित में पड़ गए। नारद जी संजोग से आ गए, कहा कि आप तो भगवान विष्णु के दरबार जाते हैं। देखिए, संत में और देव में बहुत अंतर होता है। देव ऋषि कहलाना और संत कहलाना बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। कई मौका लग व्याख्या कर दूंगा। तो देवर्षि थे, देवताओं के ऋषि थे, एक तरह के मैसेंजर थे, मैसेज पहुंचाते रहते थे। तीन लोग में उनका जाना आना होते रहता था। तो संजोग से मृत्युवन आ गए थे कि आप तो ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक जाते आते रहते हैं। तो ये राज्यकाज चलाने वाला कोई मिलेगा नहीं मिलेगा हमारे जीवन में? कोई संतान इत्यादि होगा कि नहीं होगा जीवन में? तब ठीक आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ लेकर के एक खबर। भगवान के पास ये खबर पहुंचाया गया। भगवान कहते नारद जी, संभावना की बात तो छोड़ दीजिए, है ही नहीं, और कई जन्मों तक नहीं है। इसीलिए उनके विषय में कुछ कहना छोड़ दीजिए। अब जब ऐसी बात कही गई तो नारद जी घूमते घामते वहां आगे कहा कि क्या बताएं, दुख की बात यह है, भगवान का फरमान है कई जन्मों तक नहीं है। बेचारे लोग संतुष्ट हो गए, दोनों पति पत्नी राजा रानी संतुष्ट हो गए। तो अब कोई आवे तो कुछ बोले नहीं। लेकिन उस उन्हीं के नगर में एक महात्मा जी रहते थे। उस अवस्था को प्राप्त किए हुए, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, उस परम तत्व को प्राप्त किए हुए थे। अब परम तत्व जो प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए लकीर को बदलना कोई बड़ी बात नहीं होती। परिणाम ये हो गया, कभी कभी महात्माओं को बहुत जोरों से भूख सवेरे लग जाती है। इतनी जल्दी भूख लग जाती, छटपटने लगते भूख से। एक उनका होता है, सब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की आदत थी, बड़ी सभा में सत्संग कर रहे हैं और सत्संग से उठ करके थाली लेके किचन रसोई घर घुस जाते थे। माँ शारदा कहती थी कि आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपके लोग इंतजार करते हैं, और आप थाली लेके घुस जाते हैं, ये अच्छा तो नहीं लगता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि हे देवी, जिस दिन ये थाली लेकर के आना बंद कर देगा तो समझना कि राम के संसार में नहीं रहे। संजोग ऐसा ही हुआ। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की इंतजार कर रही है, नहीं पहुंचे। मां शारदा समझ के संसार से चले गए। देखते तो वास्तव में शरीर छोड़ के अच्छा संसार चले गए। तो एक चीज रखने के लिए, संसार बनाने के लिए रखना पड़ता है महापुरुषों। परिणाम ये हो गया
महात्मा को भूख लगी थी, अब भोरे भूख लग गई तो करे क्या। दो चार घर में गया, सबों ने संकेत कर दिया कि महाराज हम लोग तो इतना सवेरे भोजन बनाते हैं, इतना सवेरे तो राजा के यहाँ बनता है, उनके यहाँ आप चले जाइए। रानी का स्वभाव था कि अपने हाथों से महापुरुषों को खिलाना। आज भी बड़े बड़े घराने में जाइएगा तो प्राय लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। साधु महात्मा को अपने हाथों से खिलाते हैं प्राय लोग और अपनी सेवा करते हैं। बाकी और लोगों की मेहमान की सेवा नौकर चाकर से करवा देंगे, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं संत महात्मा की सेवा अपने हाथों से करते हैं, दूसरे करने देते नहीं। तो राजा रानी का स्वभाव था अपने हाथों से सेवा करना। उनके यहाँ जैसे गए तो कहा महाराज आप बैठे, मैं आपको तुरंत भोजन देती हूँ। अब उन्होंने क्या की, 4 रोटियां गरम गरम बना करके महापुरुषों को खिला। संत थे, 4 रोटी खाए और खाते ही जो ही उठते हैं कहा देवी तुम्हारा मैंने 4 रोटी खाई है, इस 4 रोटी के बदले तुम्हें 4 संतान होगा। कहा के चल दिए, कहा के चल दिए तो समय हुआ और समय होने पर चारों लाल उनके आंगन में खेलने लग गए। घूमते घामते नारद जी आ गए। नारद जी कहते किसका बच्चा है? तो कहा बाबा आप तो कहे थे कि आपको कई जन्मों तक नहीं है, इस जन्म में कैसे हो गया? कहा कि मैं तो झूठ नहीं बोला हूँ, भगवान बोले हैं। चलता हूँ पूछता हूँ उनसे कि आप तो झूठ बोलते ही मुझे झूठ साबित कर देते हैं। भगवान के पास पहुँचते बड़े प्रेम से कहते हैं कि प्रभु आप तो झूठ बोलते ही हैं, मुझे भी झूठ बोलवा साबित कर देते हैं। कहा नारद जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तब हुआ कैसे? बहाना करते हैं कि देखिए मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, अगर इस बीमारी का निवारण हेतु अगर कोई महापुरुष अपना खून निकाल करके मुझे दे दे पूरा पूरा तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। कहीं कहीं सुना है ये कलेजे देने की बात थी। तो परिणाम ये हुआ, घूमते घामते यहाँ वहां गए, कोई तैयार नहीं हुआ। उन्हीं के जंगल में जो रहते उन्हीं के नगर में वे महापुरुष तैयार हुए। कब मेरा खून क्या, सब कुछ ले जाइए ना, भगवान के सब कुछ समर्पित है। जब दिए वहां जब गए तो कहा कि आप बताइए इनकी बात सत्य नहीं होगी तो मेरी बात सत्य होगी। मतलब यह कि भगवान भी अपने बात को सत्य नहीं कर सकते, लेकिन महापुरुषों की बात को सत्य करने में रुकते भी नहीं है। इसीलिए कहा बड़े प्रेम से कि भक्तों का मान टलते ना देखा। अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्त का मान टलते नहीं देखा। संत महात्मा का मान कोई नहीं टाल सकता, यद्यपि वो मान और सम्मान से ऊपर होते हैं, तथापि उनके जो कहे हुए वचन है कोई टाल नहीं सकता। शास्त्रकार कहते हैं कि संत के वचन को समझिए। इसीलिए संत का जो पंथ होता है, इसको याद रखिएगा, संत का जो पंथ होता है, पंथ कहते रास्ता को, इसके समान संसार में और कोई रास्ता नहीं होता है। संसार का तमाम रास्ता दुखदाई है, लेकिन संत का रास्ता सुखदाई है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, जिस पथ पर चलकर प्रभु परमात्मा मिलते वो अद्भुत डगर है। ऐसा डगर है, उस डगर समान संसार में कोई रास्ता है ही नहीं। चलत पंथ सुख होत महाए जहाँ अजर झरते, जिस पंथ पर चलते हैं महासुख मिलता है। संसार के सुख को महासुख नहीं कहा जाता, उस सुख में विषय नहीं होता, और संसार के तमाम सुखों में विषय होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं चलत पंथ सुख होत माए जहाँ अजर झरते। मिलता क्या है? तो अमृत ध्वनि की नौबत झारत बड़ भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लाद अद्भुति में ही प्रभु मिलते। परमात्मा का पथ बड़ा दुरुस्त होता है, इसलिए उस पंथ पर चलिए।
तो पाठ में आप सुन रहे थे कि परमात्मा का पथ अर्थात संत का पथ परमात्मा का पथ होता है। संत पंथ अपवर्ग, अपवर्ग तक पहुंचाता है। अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग उसे कहते हैं जिसमें पवर्ग नहीं होता, वो मतलब नहीं। अप मतलब जैसे पवर्ग नहीं है, तो पवर्ग का मतलब क्या होता है? पो से होता है पाप, जहाँ पाप नहीं हो। हो से होता है फलासा, जहाँ पर किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं हो। अब वो से होता है बंधन, किसी प्रकार का बंधन नहीं हो। हम लोग मनुष्य क्यों काला गए? बंधन में आ गए तब तो काला गए। अगर बंधन में नहीं होंगे तो हम जीव नहीं कहलाएंगे, हम स्वयं हो जाएंगे। कौन चीज? पी हो जाएंगे। शास्त्रकार कहते बंधन में होने के कारण हम आप जीव कहलाते हैं। बंधन में होने के कारण हम आप नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। बंधन में होने के कारण हम आप बार बार जन्म लेकर बार बार मरते हैं। बंधन में होने के कारण हम आपको नाना प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप का दुख सहना पड़ता है। अगर बंधन में नहीं होंगे ये सारे दुख नहीं सह पाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं तो बंधन से मुक्त होते हैं, उनके जीवन में कोई प्रकार का बंधन नहीं होता है। और बंधन क्या है? तो बहुत बड़ा दुख है। बंधन आता किससे है? तो का नाना प्रकार के जो मोह होता है उससे बंधन आता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह सकल व्याधि निकर मूला तेते पूरी उपजाएं गौसूला। बहुत प्रकार का शूल अर्थात दर्द को पैदा करने वाला मोह होता है, उन सारे चीजों से ऊपर उठे होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं वो मोह ग्रसित नहीं होते, वे सदा जगे रहते हैं, सोते नहीं है, उनको कोई जगाने वाला होता नहीं है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके पास कोई विषय विकार नहीं होता है। इसने कहा जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जिनके में कोई विकार नहीं होता, कोई विषय नहीं होता, ऐसे महापुरुषों क्या जगाएंगे। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि जगाना चाहिए, लेकिन संसार के जीव को भले जगाने के लिए संत महात्मा बनाते हैं, जो स्वयं जब उनको क्या जगाइएगा, इसलिए याद करनी होगी। तो जगते कैसे हैं? ऐसे नहीं जग जाते। उनका जगना कैसे होता है? तो बड़ा सुंदर शब्द कहा कि जगना ऐसे नहीं होता। मोह निशा सब सोवनिहारा देख ही सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिनी जागहि जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। सारे विषयों से ऊपर उठे होते हैं, उनके पास कोई विषय नहीं होता, न रूप न रस न गंध न स्पर्श न शब्द। शास्त्रकार कहते कैसे होता है ये बस कैसे करते हैं? का उपाय ये है बस करने का कि एक नाम का प्रारंभ में कोई भी साधु महात्मा या सत्संगी या गृहस्थ एक नाम का जप जपे, या हजारों नाम का जप जपेंगे तब कल्याण होने वाला नहीं है। एक नाम का जप जपे और एक रूप का ध्यान करे, तत्पश्चात दृष्टियों का अभ्यास करे। दृष्टि में कितनी ताकत, मैंने एक दिन कहा था कि दृष्टि में बहुत ताकत है। इतनी ताकत दृष्टि में उसकी कोई गणना नहीं कर सकते। इसलिए दृष्टि योग अति अभ्यास करनी चाहिए। दृष्टि योग अति अभ्यास करत ही करत कपनी सहज छूटे प्रोढ़ होवे सूरत। जैसे आपका सूरत प्रोढ़ होगा तो लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से, अपने अंदर में टकटकी लगेगी और आप अंदर में धीरे धीरे सुख पाना प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसमें है क्या क्या? उसी टकटकी में शब्द भी हुआ करता है। टकटकी लगी है, बिंदु का उदय हुआ है, शब्द मिलेगा। और शब्द की साधना को संत कबीर साहब कहते हैं इसी शब्द से संसार की सृष्टि हुई है। इसीलिए कहा साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रकट भय सब। सब मतलब संसार, जे ही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कही लीजिए, साधो भाई शब्द साधना कीजिए। इसी को बाइबल में कहा गया इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही शब्द था। इसीलिए ईश्वर शब्द क्या कहा? अखंड साहब का नाम सब खंड है, केवल परमात्मा का नाम अखंड है, बाकी सब क्या है? खंड है। शास्त्रकार कहते जो अखंड नाम को जान जाता है
वो भी अखंडित हो जाता है, अर्थात वो भी कभी खंड नहीं होते। तो कौन जानेगा? का अखंड ही अखंड नाम को जान सकता है। मतलब नहीं समझोगे इस बात को? मतलब ये हो गया कि चेतन आत्मा ही उस अखंड नाम को जान सकता, दूसरा को जान नहीं सकता है। चेतन का खंड नहीं होता, याद रखिएगा, बाकी सब का खंड हो जाता है। इसने कहा अखंड साहब का नाम, एक तो परमात्मा अखंड, दूसरे में उनका नाम अखंड। अखंड साहब का नाम सब खंड है, सारे चीज खंड होते हैं। यहाँ तक हम आप जान लीजिए, आज जिसको हम आप परमाणु कहते हैं उसको भी लोगों ने खंडित करके दिखा दिया। जैसे उदाहरण ले लीजिए आप, डाल्टन ने कहा कि परमाणु विभाजित होने वाला चीज नहीं है, लेकिन आगे गोल्डस्टीन उन्होंने कहा, गोल्डस्टीन ने कहा इसको भी तोड़ा जाता है। उसके बाद एक और आ गए रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ के दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे खंडित हो गया। शास्त्रकार कहते हैं देख लीजिए परमाणु भी खंडित हो जाता है, लेकिन परमात्मा का नाम खंडित होता नहीं है। जो उस नाम को जान जाता है वो भी अखंड हो जाता है। इसलिए उसी नाम का सहारा लेंगे तभी हम आपका आवागमन मिटेगा, सारे दुखों का अंत होगा। ये है संतों का पंथ, यहाँ चल करके पूर्ण रूप में संत होते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं परमात्मा का नाम जाने बिना कोई संत नहीं हो सकते, और जब तक संत नहीं होंगे तब तक उनका आवागमन नहीं मिटेगा। संत पंडुदास जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, अनेक जन्म जब सिद्ध हुई तब अंत संत कहावनम, जब अंत संत कहावनम तब आवागमन मिटावनम। जब तक संत नहीं बनेंगे तब तक आवागमन मिटने वाला नहीं है। तो संत कहाँ? तो हमारे महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जीवित अवस्था में जिन्होंने सारे आवरणों को पार कर गया हो, सारे आवरण से मतलब अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन तीनों आवरणों को जो पार कर गया हो, जो शब्दातीत पद में अपने आप को अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। पुनः उन्होंने कहा कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कैवल्य को पार करके जो शब्दातीत पद में अपने आप को अवस्थित करता है वही महापुरुष संत होते हैं। ऐसे संत का दर्शन परमात्मा का दर्शन के बराबर होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारा, उधो मोहि संत सदा अति प्यारा। कहा जब संत मिलते हैं तो मैं मिल जाता हूँ। और यहाँ तक करते करते कर दिए कि संत की धूल भी मैं लेने के तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि संत के धूल में इतनी ताकत होती है कि वो मुझे पवित्र कर देता है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत सबसे बड़े होते हैं। इसलिए हम लोगों को संतों के सानिध्य को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथम है संत जन, दूजा है करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। संत जो होते हैं गुण के अंतर्गत में नहीं आते हैं, और जितने भी इधर हैं सारे कहाँ हैं? गुण के अंदर में है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से सब प्रेरित है, लेकिन संत के अंदर कोई गुण नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण से भी परे हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमारे गुरुमाई ने कहा निर्गुण सगुण के पार में, असत असत हो के पार में, सबके पार में होने पर वो परमपिता परमात्मा है, उनको प्राप्त करके हो जाते हैं। इसलिए कहा जानत तुम्हें हो जाई, सरिता जल जल निधि में जाई, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई, परमात्मा को प्राप्त परमात्मा हो जाते हैं। एक थोड़ा सेवा में कहा बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।